नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका बिहार दरोगा का जो अभी नया सेट आया है, मार्केट में लॉन्च किया गया है। बहुत लोग के पास होगा, बहुत लोगों के पास नहीं भी होगा। तो ये आपका रहमान सर का ये नया सेट है जो आपका इसमें करीबन 20 सेट दिया गया है। पूरा अच्छा क्वेश्चन है और पूरा एकदम बिहार दरोगा के सिलेबस पे सेट होता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका 26 दिसंबर को एग्जाम होने हैं। तो जिस तरीके से आपका एग्जाम 26 दिसंबर को होने वाला है, आपका 50 से 52 या 55 जो भी दिन आपका बचा है उसमें हम इतना अच्छे से मेहनत करेंगे, सभी सेट को हम लगाएंगे, चाहे वो आपका कोई भी सेट हो, हम सबको अच्छे से लेकर चलेंगे। और आप सभी लोग कमेंट करके बोलेंगे क्या सर जो मैंने यूथ का सेट अपलोड किया था क्या मैं रोक दिया हूँ? ऐसा कोई बात नहीं है, वो भी हम लेकर चलेंगे और इसको भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, दोनों को हम लेकर चलेंगे। मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ चीज़ों को। बस आप सब लोग, जैसे मैंने फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड किया था यूथ का, उससे मैं बोला था कि 1000 आप लोग लाइक कर देंगे तभी मैं दूसरा सेट लेकर के आऊँगा। तो आप सभी लोग उम्मीद के साथ, यानी आप लोगों ने 1000 लाइक किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोगों से ये भी उम्मीद रहेगा इस वाले वीडियो में भी कि आप सभी लोग इसमें 1000 लाइक करिएगा, तभी मैं इसका सेकंड सेट लेकर के आऊँगा। ठीक है, वो आपका कल सेट आ जाएगा यूथ का, आप परेशान न होइएगा। आज का सेट आपका होने वाला है सेट नंबर 1। तो चलिए हम इसको शुरू से अंत तक देखेंगे और आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन रहमान सर के सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेट नंबर आपका होने वाला है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए इसको हम देखेंगे अच्छे से, एकदम पूरा बढ़िया से देखिएगा। सभी को मैं एक एक चीज़ से बताने वाला हूं और आराम से आंसर करूंगा ताकि आपको समय मिल जाए 2 से 3 सेकंड का। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु को किसको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बताइए आप पहले का उत्तर क्या होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का 4 हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाश्चात्यनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सम्मेद शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया था? तो ये बन के कब तैयार हुआ था? 27 में हुआ था। और भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, सभी को पता है। ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे, तो वह आपके भिक्षु थे। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी नागसेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये आपका किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज आप सभी को पता ही होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1929 में। 1929 में देखिए, लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सब लोग लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो बनाने का जो तो ज़्यादा मतलब एक होता है ना, मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी लोग उम्मीद है कि लाइक 1000 पहुँचा देंगे इस वीडियो का। तो देखते हैं कितना जल्दी आप पहुँचाते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? उनके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयाग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो इस प्रकार से 8वें का देखा जाए तो आपका यहाँ पे 8वें का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रकार से आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? चलिए बताइए, सभी को पता होना चाहिए कि वंदे मातरम जो गीत के रचनाकार कौन थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे राष्ट्रगान पूछा जाए तो आप सब लोग क्या मारेंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था और ये आपका मुंबई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और बी.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में ये किया गया था। और इसके स्थापना कौन थे कांग्रेस के? तो ए.ओ. ह्यूम थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सबसे पहले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया है 13 का, तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से इसमें आपका मिलान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से देखिएगा और इसका आंसर आप करके बताइएगा। तो देखिए, इसमें आपका
दिया गया है आदिल शाही। आदिल शाही आपका चला जाएगा बीजापुर। ये याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है किससे क्या सुमिलित है, ठीक है। कुतुब शाही आपका चला जाएगा गोलकुंडा। निजाम शाही आपका चला जाएगा अहमदनगर। और जो आपका सरकी शाही है यह आपका चला जाएगा जौनपुर में। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये आपका गलत होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान है आपका, हम वो देख लेते हैं कौन सही है। तो इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम उसकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है। उसके बाद आपका कहा गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। कहता है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने महीने के। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 14 दिन। 14 दिन आपका महीना भी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, 14 दिन आंसर करिएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है कि सिर ए अकबर लिखा है। सिर ए अकबर लेखक किसके, बताइए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दारा शिकोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कौन से, किसमें, लोकसभा में या राज्यसभा में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। कहता है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू करेगी। तो यह आपका शुरू करेगी, याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे करेगी तो यहाँ पे 64,180 करोड़ आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न कथनों का सही परीक्षण करके बताइए। तो इसमें हम देखते हैं अच्छे से। पहला पॉइंट कहता है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया था, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। और आगे क्या कहता है कि तात्या तोपे ने नाना साहेब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इनकी कामना किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 1, 2, 3 सही है, आपका ये चौथा गलत है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को किसने प्रतिपादित किया। तो ये किया गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखेंगे 22 क्या कहता है, इसको हम देखेंगे अच्छे से। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है। इसमें पूछा गया कौन कौन आपका सही है, तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या सही है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल थे, सही है आपका यहाँ पे 22 का देखा जाए। और इसमें बोला कि स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी किया था, ये भी सही है। यह बंगाल तक नहीं सीमित था। तो आप तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 22 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका उत्तर यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कुछ सुमेलित करके बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि सुमेलित करने वाला थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जूम वगैरह करके आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं हम। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका दिया गया है जनजाति और निवास स्थान दिया। अगर आप वीडियो रोक करके बनाना चाहते हैं तो रोक के बना सकते हैं अच्छा से। तो देखिए इसमें हम देखेंगे तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जौनसारी आपका चला जाएगा उत्तरांचल में, संथाल आपका चला जाएगा झारखंड, भील जो है आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश, और जो आपका लेप्चा है ये आपका चला जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। ये थीम याद रखिएगा करंट अफेयर का है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशन फर्स्ट हमेशा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या पूछा गया है। तो दक्षिणी बिंदु सभी को याद होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से आपका नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी जो है ये आपका अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आपका अफगानिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखते हैं। ये भी आपका वही है, मिलान करके ही बताना है। तो 28 का हम अच्छे से देख लेंगे इसमें आपको क्या बोला गया है। तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका पर्यटक केंद्र दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो 28 का देखा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश चला जाएगा तो किलांग में, उत्तराखंड आपका चला जाएगा ओली, कर्नाटक आपका चला जाएगा चिकमंगलूर, और जो आपका तमिलनाडु है ये आपका हो जाएगा उल्टी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 भी वही है, मिलान करके ही बताना है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और आपका राज्य दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए बांधवगढ़ जो है आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश, बांदीपुर सभी को पता है कर्नाटक, रोहिल्ला जो है आपका चला जाएगा हिमाचल प्रदेश, और गिर जो है आपका चला जाएगा गुजरात। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर डी गलत है, जो सही उसको हम देख लेते हैं। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल, भितरकनिका आपका उड़ीसा, और पिचोवरम आपका तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 31 देखेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन टोक्यो गेम्स 2020 का अधिकारित शुभंकर है। एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा जब भी करंट अफेयर का, जैसे मान के चलिए टोक्यो वगैरह जो भी आता है, तो मिराई तोबा हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, मिराई तोबा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि क्या कहता है इसमें। कहता है कि राष्ट्र के किस समूह ने मित्र देशों की सेना की क्षमता में सुधार के लिए युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंस 21 का आयोजन किया है। तो यह आपका किया गया है ऑप्शन डी नाटो के द्वारा। क्या हो जाएगा? नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करके बताइए। तो इसका देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा 50% वृद्धि। आपका आंसर यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपको मैथ्स का क्वेश्चन भी आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप वो लगाने में आसानी हो जाए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है। तो 35 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की राशि। तो ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप सब लोग इसको रोक के आराम से बनाइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से नाम दिया गया है। ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपका कप्पा और डेल्टा हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका वही है, मैथ्स का ही क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम या फिर विषय क्या था। तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुष्क प्रदेश हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो ये रहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम इसको अच्छे से। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देशों की सीमा नहीं मिलती है। तो ये नहीं मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस हो जाएगा। आंसर याद रखिएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए, और यहाँ पे मैं आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। नगरीकृत देश पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, बोला गया 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG पर भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक याद रखिएगा 117 नंबर का है। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका अमेरिका से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 46 का ए सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 हम देखेंगे। इसमें आपका कुछ लंबा चौड़ा दे दिया गया, तो इसको कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से देख लेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर यानी निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करके बताइए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1 और 2। देखते हैं, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा है, एकदम सही है। और इसमें बोला गया है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार पूछा गया है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार देखा जाए तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा, बताइए। ऑप्शन देखिए फिर आंसर कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो ये आपका देखिए कुछ लंबा चौड़ा दे दिया गया है, मिलान करके बताना है, तो इसको हम छोटा करेंगे तब भी हम यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे हम। इसमें बोला गया अनुच्छेद 54 भारतीय संविधान किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 75 ये आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो है आपका राज्यपाल की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 164 जो है ये आपका राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से मिला पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको। तो ये प्रस्तुत करती है, याद रखिएगा, संसद को प्रस्तुत करती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इसमें पूछा गया है कौन आपका सही सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपातकालीन स्थिति घोषणा। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान यानी भारतीय संसद बनती है, बताया गया है कि भारतीय संसद बनती है किससे, तो ये आपका बनता है, याद रखिएगा, राज्यसभा, यानी आगे पीछे कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपका संसद नहीं बन पाता है, तो तीनों का रहना जरूरी है। अब आगे देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर करके बताएं। तो आपका चारों कथन सही है, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं, सही है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। अगला कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही होता है, सही है। और चौथा कहता है कि संज्ञेय, याद रखिएगा, संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आपका सभी यानी देखा जाए तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुछ इसमें इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि मोबाइल में नहीं आ रहा है, तो इसको जूम आउट करके देखना पड़ रहा है। देखिए अभी गड़बड़ हो रहा है बार बार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है किसमें। आर्थिक नियोजन जो है एक विषय जो है यह आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, तो याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए है, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। निकोलस कॉपरनिकस जो प्रसिद्ध हैं ये आपका हो जाएगा यह बताने के लिए कि सूर्य यानी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। तो इस प्रकार से आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्ड एज्ड बाजार संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है सोना चांदी यानी सराफा से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये भी आपका वही मिलान वगैरह करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर हम 61 को अच्छे से देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। तो इसमें देखा जाए तो आप सभी लोग का जो वाट है ये आपका चला जाएगा शक्ति, नाट जो है आपका चला जाएगा समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल जो मील है ये आपका चला जाएगा नौ संचालन, और जो आपका कैलोरी है ये आपका चला जाएगा उष्मा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है, ऐसा क्यों।
तो क्वेश्चन नंबर 63 का देखा जाए तो आंसर आपका पहले ही दिया है कि यहाँ पे बढ़ा हुआ दाब, यानी जो दाब बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, इस प्रकार से यहाँ पे जल्दी खाना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिसाव या फिर जो गैस रिस गई थी वो आपका पूछा गया है। तो ये बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है, तो आप सभी लोग को पता ही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा आपका उत्तर, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। तो 65 का देखिए इसमें क्या बोला गया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वाशिंग सोडा जो है आपका चला जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, और कास्टिक सोडा है ये आपका चला जाएगा, याद रखिएगा किस में जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए सही बताया था, वाशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और जो आपका कास्टिक सोडा है ये आपका चला जाएगा सोडियम डाइऑक्साइड हो जाएगा, और जो आपका नीला थोथा है ये आपका चला जाएगा कॉपर सल्फेट, और जो आपका हाइपो है ये आपका चला जाएगा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या इसमें कहता है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च द्रवता हो जाएगा। इसमें भी आपका वही है, मिलान करके ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें बहुत बड़ा दिया गया है। चलिए हम 67 देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, इसमें मिलान करके बताना है। तो इसमें बोला गया है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च चालक है, तो ये आपका चला जाएगा चांदी, नीचे एकदम। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो धातु होता है ये आपका चला जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य जो धातु होता है ये आपका चला जाएगा स्वर्ण यानी सोना। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालन ये आपका क्या हो जाता है, तो आपका शीशा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको आप मैच करा सकते हैं, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 68 का, याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि एम्फीबिया बताता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली एक बीमारी है। तो आपका यह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा में। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच जे भाभा हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको। तो ये आपका जो श्रेय जाता है ये आपका जाता है वी साराभाई को, आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। बीसी, देखिए बीसी आपका जल में घुलनशील होता है, बीसी, और जो बाकी जब होता है ये सब आपका वसा में होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम में, आप आंसर करिएगा जल में बीसी और वसा में जो भी आपका बचता है वो आपका सब वसा में चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है, कौन इसमें सहायक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए, अंगुली छाप हो जाएगा, फिंगरप्रिंट जो भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के या फिर किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा, ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनांक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखकों में जानकारी मिलती है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से। तो ये आपका किया गया था ऑप्शन बी, कोरू से। कहाँ से, कोरू से। कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने किस कारण से। तो ये था, आप याद रखिएगा 79 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। 79 का ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा प्रश्न है, इसको हम छोटा कर लेते हैं।
इसमें बोला गया है कि यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑप्शन देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्षियों के वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका 80 का सी सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए आपका सी भी होगा और डी भी होगा। इसमें बोला गया कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इस प्रकार से आपका सी और डी हो जाएगा, तो आप भूलिएगा नहीं, अच्छा प्रश्न था ये। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखें, कहता है कि भूमंडलीय उष्णता के परिमाण स्वरूप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4, यानी हिमनद द्रवीभूत होने लगे और समय से पूर्व आम में बौर आने लगा। और इसमें डी कहता है कि स्वच्छ पर कुप्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, कहता है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत पूछा गया है। तो 82 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? इसमें बताइए कौन सी अवधि है जो आपका सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ आपका 66 से 71। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि स्विफ्ट यानी जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा जहां विश्व व्यापार संघ के मंत्रियों की बैठक आहूत की गई थी वो आपका स्थित है। तो आपका स्थित है कहाँ पर? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कतर में। कहाँ पर? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड डियोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासन जिन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में भारत को 2022-24 के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो आपका कुछ इस प्रकार से आंसर या फिर ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर देख करके आंसर करिएगा। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें देख लेते हैं। इसमें बोला गया है शौचालय क्रांति है, बताइए शौचालय क्रांति है। तो शौचालय क्रांति है तो आपका आंसर डी हो जाएगा, गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकार योजना। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह आपका जानकारी मिलती है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको बोला गया है कि महिलाओं के लिए स्त्री पुरस्कार दिया जाता है उनकी याद रखिएगा, महिलाओं की प्रोन्नति, साहस तथा उद्यम हेतु, राष्ट्र तथा जनता के लिए अपने योगदान हेतु। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? तो महात्मा बुद्ध के सभी को पता है बिंबिसार हो जाएगा, 93 का ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर यानी एम्बिट टैग किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो आपका ऑप्शन ये दिया गया है, तो ऑप्शन को देख करके आंसर करिएगा। तो IIT रोपड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? महावीर स्वामी के पिता, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन डी वनी सन हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, याद रखिएगा, स्वीडिश अकादमी द्वारा ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला है तो आपको याद होना चाहिए, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समुद्र में देखा गया है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम। कहता है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि समुद्री जल भारी होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो वह देखा जाए तो मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, इसमें आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कुचिपुड़ी सभी को पता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम आपका चला जाएगा तमिलनाडु, कथक आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश, और आपका उड़ीसी जो है आपका चला जाएगा उड़ीसा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत किया है।
तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएंगे। और आप सभी लोग के लिए एक बिहार दरोगा के लिए थोड़ा सा वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि किस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट लगेगा कि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर होगा। बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।